आजकल लोगों में बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें बीपी हो गया है। जब बीपी डाउन होता है तो ऐसा फील होता है जैसे सिर खाली हो रहा है। लेकिन जब बीपी बढ़ता है तो ऐसा फील होता है जैसे सिर के अंदर भारीपन हो रहा है। और टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो ब्रेन हैमरेज, पार्किंसन, पैरालाइज्ड, हार्ट अटैक, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के रहते हो सकते हैं अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए। जब बीपी बढ़ता है तो पता नहीं चलता, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं और अचानक ही इसका स्ट्रोक आता है। जिस दिन आपको पता चले कि बीपी बढ़ रहा है उसी दिन से इसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उपचार किसी भी तरह से दवाइयों के रूप में करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दवाइयां आर्टिफिशियल तरीके से केवल मात्र इसको दबाती हैं। जब भी आप बीपी की गोली खाते हैं वो थोड़ी देर तो आपको रिलीफ देती है, लेकिन उसका लीवर पे, किडनी पे, फंक्शंस पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है। 90% ब्लॉकेज भी नेचुरोपैथी से पूरी तरह खुल जाती है और हम तुरंत उस टाइम ऑपरेट करवा देते हैं या स्टंट डलवा देते हैं, तो अचानक से डिसीजन नहीं लेना आपको। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक विजाता आर्य जी से। डॉक्टर विजाता, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्ते वंदना जी। डॉक्टर विजाता, आजकल लोगों में बीपी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है और कई बार तो लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उन्हें बीपी हो गया है। तो कैसे पहचानें कि उन्हें बीपी हो रहा है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं? वंदना जी, बीपी जब बढ़ता है तो जी घबराने लग जाता है, चक्कर आता है और सिर भरा भरा हो जाता है। जब बीपी डाउन होता है तो ऐसा फील होता है जैसे सिर खाली हो रहा है। लेकिन जब बीपी बढ़ता है तो ऐसा फील होता है जैसे सिर के अंदर भारीपन हो रहा है और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सब कुछ चिड़चिड़ापन बढ़ता है, चाहे बेचैनी महसूस होती है, नींद नहीं आती है प्रॉपरली, और पूरी बॉडी ही एक तरह से ऐसा फील होता है जैसे वाइब्रेशन हो रही है पूरे शरीर के अंदर। और अगर इसको टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया जाए तो ब्रेन हैमरेज, पार्किंसन, पैरालाइज्ड, हार्ट अटैक, ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के रहते हो सकते हैं अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए। हाई बीपी होता क्यों है? प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार सर्व रोगा नाम निदानम कुपितः मलाह। शरीर में जहां भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं वहां उसको रोग का नाम दे दिया जाता है। जब हमारे हार्ट के ऊपर किसी भी तरह से फॉरेन मैटर बढ़ने लग जाता है, उसका काम धीरे धीरे स्लो होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर कई रीजन हो सकते हैं, जैसे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, उनका कड़ा हो जाना, टाइट हो जाना, या किसी भी तरह से मानसिक तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस में रहना, अत्यधिक शराब का सेवन करना, बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करना, ज्यादा स्पाइसी, तला हुआ, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खाना, तो ये सारे कारण हो सकते हैं बीपी के बढ़ने के। जब बीपी बढ़ता है तो पता नहीं चलता, इसको साइलेंट किलर बोलते हैं और अचानक ही इसका स्ट्रोक आता है। तुरंत हमें भाप जाना चाहिए कि जिस दिन आपको पता चले कि बीपी बढ़ रहा है उसी दिन से इसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। लेकिन उपचार किसी भी तरह से दवाइयों के रूप में करना सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि दवाइयां आर्टिफिशियल तरीके से केवल मात्र इसको दबाती हैं। इसका जड़ से समाधान करने के लिए हमें प्राकृतिक चिकित्सा और योग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा और योग पूरी तरह से इसको ठीक कर सकता है, क्योर कर सकता है। एलोपैथिक दवाइयां जहां एक और नुकसान पहुंचाती है, वहां पर आयुर्वेदिक या प्राकृतिक चिकित्सा बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में इसका क्या इलाज है? जब भी हमें लगे कि बीपी बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों ही सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति काफी चिंताजनक स्थिति में पहुंच जाता है। बीपी हाई से भी कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं और डाउन होने के बाद भी कई बार बेहोशी आ जाती है। दोनों ही कंडीशन का उपचार है कि शरीर को विषमुक्त किया जाए। आर्टरीज में हमारे जो गंदगी इकट्ठी हो रही है, जो हमारे हृदय के अंदर धमनियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं, पूरे शरीर के अंदर रक्त का संचार ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए हमें सारा उपचार प्राकृतिक चिकित्सा का चलाना है। उसमें शुरुआत में कोशिश करें 8-10 दिन, अगर व्यक्ति ज्यादा कमजोर नहीं है, फलाहार रसाहार पे रखा जाए।
केवल मात्र उसको खाने में हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, सैलेड, स्प्राउट्स ये दिए जाएं। इसके अलावा कोई भी पका हुआ भोजन, भारी गरिष्ठ भोजन उसका बंद कर दिया जाए। इस दौरान जब वो फलाहार रसाहार के ऊपर हो, सुबह शाम दोनों टाइम पेट पे पट्टी लगाई जाए 1-1 घंटे के लिए, और उसके बाद एनिमा का प्रयोग किया जाए। कटी स्नान इसमें विशेष लाभदायक है। सिर पे ठंडा कपड़ा लपेट दें एक, और किसी टब के अंदर जिसमें नाभि तक का हिस्सा आपका डिप हो जाए, टब के अंदर बैठ जाएं। दोनों समय कटी स्नान, दोनों समय मिट्टी की पट्टी और एनिमा, इतना करते ही आपका पेट जो डाइजेशन है वो ठीक होने लगेगा। आंतों से बाहर निकलते ही आपके हार्ट के ऊपर से भी धीरे धीरे लोड कम होने लगेगा। मुख्य रूप से जब हमारे हार्ट के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है या बीपी का बढ़ना शुरू होता है, तो हमारा जो खून है वो टॉक्सिक होता चला जाता है, ब्लड के अंदर एसिड बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ब्लड का एसिड खत्म करने के लिए हमें अपनी डाइट, जो हमारी डाइट है, सबसे ज्यादा मेन हमारा पार्ट डाइट का होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा का उपचार साथ साथ चल रहा है आपका, लेकिन जो 50% काम है वो आपकी डाइट करती है। डाइट में सुबह उठते ही पानी पिए, एलोवेरा जूस लें, और अर्जुन की छाल का काढ़ा सुबह खाली पेट ले सकते हैं। लहसुन की कच्ची कलियां सुबह रोज चबा सकते हैं, दो दो कली रोज कच्चे लहसुन की आप चबा लेंगे, आपका खून धीरे धीरे जो गाढ़ा हो चुका है वो पतला होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद नाश्ते में घिए का जूस, लौकी का जूस, दूधी का जूस बहुत अच्छा है हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, हार्ट डिजीज वालों के लिए। और अब आजकल मौसम भी आ गया है घिए का, लेकिन कोशिश ये करें, अब इस मौसम में क्योंकि घिया इतना ज्यादा नहीं आ रहा है, तो केमिकल वाला या इंजेक्शन वाला मिलने की गुंजाइश होती है, तो पहले कोशिश करें कि अपने घर में घिया उगाएं, किसी भी गमले के अंदर, छत पे, टेरेस पे एक छोटा किचन गार्डन बना करके। घिया घर का होना चाहिए। अगर केमिकल वाला घिया होता है तो इतना इफेक्ट नहीं करता है। मौसम के अंदर जब ज्यादा गर्मियां आ जाती हैं, उस समय घिया काफी ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। लेकिन घिया का जरूर ध्यान रखें कि आपका घिया है वो जैविक होना चाहिए, आर्टिफिशियल किसी भी तरह से उसमें खाद ज्यादा ना डले हुए हों, तो ऐसा घिया इस्तेमाल किया जाए। सुबह नाश्ते में घिए का जूस ले लें 1 गिलास, दोपहर में घिए की सब्जी, सलाद और अंकुरित अन्न। अंकुरित अन्न में चना, मूंग, मोठ, मूंगफली, ये अंकुरित करने के बाद आप इसको ले लें। 3-4 बजे नारियल का पानी ले लें, और रात को फिर से प्लेट भर करके सब्जी या सलाद या फ्रूट्स, इसमें से कोई भी एक चीज, दो चीज, तीनों चीज ले जा सकती हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन कोशिश करें कि 10-15 दिन शरीर को विष मुक्त करके इस ये ऐसा प्रोसेस चलाएं। इससे खून के अंदर एसिडिक, हमारा एसिड जो खून हो चुका है वो धीरे धीरे अल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर से एसिड कम होना शुरू हो जाएगा। जब भी बीपी बढ़े तो समझ जाएं कि पूरा शरीर गंदगी से भर गया है, इसे हमने साफ करना है। और सफाई का प्रोसीजर प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत ही अच्छा है। मिट्टी की पट्टी, एनीमा, कटी स्नान, धूप स्नान। स्टीम बाथ के लिए हम मना करते हैं, जिनका बीपी बढ़ा हुआ होता है उनको स्टीम बाथ, और ज्यादा देर तक सन बाथ भी नहीं करना है उनको। अगर सन बाथ करना ही है, धूप में आपको बैठना है, तो आप 10-15 मिनट के लिए ही बैठें, और उसमें भी आप सिर्फ एक ठंडा कपड़ा, भीगा हुआ गीला, उसको लपेट करके बैठें, और 1 गिलास पानी पीने के बाद धूप में बैठेंगे तो आपको सन बाथ का भी लाभ मिल जाएगा। ये सारा प्रोसीजर आपको बताया है। अर्जुन की छाल का काढ़ा, कच्ची लहसुन की कलियां, घिए का जूस, सूप, घिए का सूप भी ले सकते हैं, और फल सब्जियों का प्रयोग। ये 8-10 दिन करने के बाद ही आपका बीपी कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा हो कि अचानक से बीपी बढ़ जाए और आपके पास टाइम ना हो ये सब काम करने का, तो एक्यूप्रेशर पॉइंट है आपके हाथ के अंदर, जो तीसरी उंगली है जिसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे हार्ट के साथ होता है। इसके टॉप पे आप ऐसे दबा दें, इधर से ऊपर से भी और दाएं बाएं से भी ऐसे दबा दें। जोर से दबाना है इसको, और लेफ्ट हाथ की दबाएंगे, क्योंकि आपका हार्ट है इधर, तो इसको आपने जोर से स्टिमुलेट करना है। एक बैकबोन के ऊपर आइस मसाज, बर्फ लेकर के टुकड़ा ले लें उसका, किसी कपड़े से पकड़ ले और आपकी बैकबोन के ऊपर लंबा इस तरह से मसाज दे दें। इससे भी तुरंत आराम मिल जाता है हाई ब्लड प्रेशर में। और अदरक और लहसुन का रस बना करके घर में रखें। जिनको भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है वो घर में अपने
अदरक और लहसुन का पेस्ट बना ले, पहले कूट लें उसको, और कूटने के बाद कपड़े से छान करके रस लेकर के उसको कांच की शीशी में भर करके रखें। सुबह 2 चम्मच आधे ग्लास पानी के अंदर डाल करके उसको ले लें। या कभी आपको इमरजेंसी हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो भी रहा है, तो ये आपका जो लिक्विड है तुरंत काम करता है, इसको आप तुरंत भी ले सकते हैं। इससे तुरंत आपको आपकी जो बंद नलिकाएं हैं, श्वास नली है, वो खुल जाती है। कई बार जब ब्लड प्रेशर हाई होता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये जो आपको मैंने मिश्रण बताया है, ये तुरंत काम करता है आपका, और आपकी धीरे धीरे श्वास की गति सामान्य होने लग जाती है। सिर पे गीला कपड़ा, और जहां पे आपका हार्ट है इस पे भी एक गीला कपड़ा कर लें, टॉवल ले लें या कोई छोटा हैंकी ले लें, उसको गीला करके आइस के पानी में आप हार्ट वाली जगह पे रख लें, ऊपर से कोई सूखा कपड़ा रख लें जिससे कि कपड़े आपके गीले ना हो, और आप उसको रखा रहने दें, थोड़ी देर में ही बीपी आपका डाउन हो जाएगा। ये प्रयोग हमने यहाँ हजारों रोगियों के ऊपर किया है कि बीपी बढ़ते ही उनका पॉइंट दबाया, उनको बैक पे आइस मसाज दी, उनको यहाँ पे कपड़ा रखवाया, और नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी चंद्र भेदी प्राणायाम, राइट को बंद करके लेफ्ट से लेना, लेफ्ट से ही छोड़ना, ये चंद्र भेदी प्राणायाम, शीतली शीतकारी प्राणायाम, दांतों के बीच से श्वास को भरना है इस तरह से, थोड़ी देर के लिए होल्ड किया, राइट नोस्टल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दिया। ये शीतकारी है। इसके साथ शीतली प्राणायाम, जीभ को फोल्ड करके बाहर निकालिए इस तरह से, और जीभ के अंदर से पाइप से पूरा श्वास अंदर भर लिया, थोड़ी देर के लिए, जस्ट बहुत थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। होल्ड नहीं हो पाए तो बिना होल्ड किए भी राइट नोस्टल पुश करके लेफ्ट से बाहर निकाल दें। ये शीतली शीतकारी चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, योग निद्रा का अभ्यास, शवासन, शांति से लेट करके लंबे गहरे श्वास प्रश्वास को देखना, कंसंट्रेट करना, माइंड को शांत करना, ये सारा प्रोसेस और प्राकृतिक चिकित्सा जो भी आपको बताई गई है, ये सारी फॉलो करें। क्योंकि रोग को कंट्रोल करना बहुत आसान होता है। आप गोली खा लेते हैं, तुरंत आपको लगता है बीपी बढ़ रहा है, डॉक्टर गोली शुरू कर देता है, ये कह देता है कि अब ये गोली आपकी पूरी जिंदगी भर छूटने वाली नहीं है, ये आपको लाइफ टाइम तक खानी है। लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जब भी आप बीपी की गोली खाते हैं, वो थोड़ी देर तो आपको रिलीफ देती है, लेकिन उसका लीवर पे, किडनी पे, फंक्शंस पे बहुत ज्यादा बुरा इफेक्ट होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि अक्सर बीपी वाले लोगों का लीवर या किडनी डैमेज हो जाता है ज्यादा लंबे टाइम तक ये दवाइयां खाने के बाद। अक्सर जो लोग ये दवाइयां खाते हैं, बीपी की, शुगर की, किसी भी चीज की, ये दवाइयां आपके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती हैं, और एक भी टैबलेट ऐसी नहीं है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो रोग जब भी आपके सामने आए, आप उसे हल्के में ना लें। ये ना सोचें कि चलो एक गोली तो खानी है और तो कुछ नहीं करना आपको। आप अपना पूरा दिन भर का रूटीन ठीक करें, सुबह से शाम तक जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना, टाइम पे खाना खाना, टाइम से रेस्ट बहुत जरूरी है। बीपी वाले लोगों को स्ट्रेस क्रिएट ना हो, लाइफ में थोड़ा सा आपको बहुत ही रिलैक्स होकर के रहना है। किसी भी काम को जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में ना करें। जो भी काम करना है बहुत प्यार से, प्रसन्नचित होकर के और तसल्ली से करें, हड़बड़ाहट में ना रहें। कोई भी काम करें बहुत शांति से करें। तो ये सारा प्रोसेस जब आप फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आपका बीपी ठीक हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो जरूरी है इसमें आपका मानसिक स्थिति का अच्छा होना, क्योंकि कई बार बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मानसिक लेवल इतना ज्यादा डिप्रेशन वाला हो जाता है कि अचानक से बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। कई लोग कहते हैं मुझे तो बीपी रहता ही नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन एकदम से स्ट्रेस इतना ज्यादा आ जाता है, इसीलिए इसको हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं बीपी को, कि हाइपरटेंशन हो रहा है। तो टेंशन से सीधा सीधा इसका कनेक्शन हो जाता है। जब ज्यादा टेंशन, गुस्से में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में हम होते हैं तो बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए आप मेडिटेशन करें, प्रतिदिन लंबी एक वॉक करें, प्रतिदिन सुबह की सैर लाजवाब है। ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करना बीपी वालों के लिए बिल्कुल निषेध है, वो ना करें। सर्वांग आसन उनको बिल्कुल नहीं करना है। शीर्ष आसन, ऐसा कोई भी आसन जिसमें पैर ऊपर की ओर हो और सिर नीचे की तरफ हो, वो आसन इसमें ना करें। ज्यादा जोर से आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़े, वो भी आसन आपको हार्ट में या बीपी में नहीं करना है। बहुत ही रिलैक्स होकर के लंबी वॉक करें। इजी इजी आसन कर सकते हैं आप,
बहुत ही आराम से करना है सारे आसनों को, जोर जबरदस्ती वाला कोई काम इसमें नहीं करना है। डॉक्टर विजाता, जो लोग मोटे हैं वो पतले होने के लिए डाइटिंग करते हैं और उनका बीपी भी अगर हाई हो साथ में, तो क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? देखिए, जो लोग मोटे हैं उनको तो अपना वेट कम करना ही चाहिए। वेट एक बड़ा मेजर इशू है बीपी के हाई होने में। जो लोग मोटे होते हैं अक्सर उनको बीपी हाई रहता ही है, इसलिए उनको अपना वेट मैनेज जरूर रखना चाहिए, वेट कंट्रोल में रखना चाहिए। वेट कंट्रोल में रहेगा आपके, अल्कोहल का, स्मोकिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, खुश रहेंगे, स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, एंग्जाइटी में नहीं रहेंगे, तो बीपी की समस्या काफी हद तक आपके कंट्रोल में रहेगी। क्या डाइटिंग करना ठीक होता है ऐसे टाइम में? डाइटिंग का मतलब होता है सही भोजन, ना कि बिल्कुल खाना छोड़ देना। तो आपको सही डाइट फॉलो करनी है, और सही डाइट का मतलब मैंने आपको बता दिया है कि फल, सब्जियां, सलाद जिसमें फाइबर ज्यादा हो, रेशेदार भोजन का प्रयोग आप करें जिसमें फाइबर ज्यादा हो, जो शरीर के अंदर जमेगा नहीं, जाए पेट के अंदर और कचरे को निकाल करके बाहर निकल जाए। तो ऐसा फाइबरस फूड आप ज्यादा से ज्यादा खाएं और प्रसन्न रहेंगे। तो डाइटिंग का मतलब भूखे मरना नहीं होता है। कई बार लोग समझते हैं डाइटिंग का मतलब ये होता है कि आपको कुछ नहीं खाना है। तो कुछ नहीं खाने से कई बार चक्कर आ जाता है, बीपी अप एंड डाउन ज्यादा तेजी से हो जाता है। तो जिनको बीपी की प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भूखे पेट भी ना रहें, फलाहार, रसाहार, जूस डाइटिंग आप कर सकते हैं। जूस डाइटिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा दिन भर आप लिक्विड डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। तो सही डाइट आप फॉलो करें, एक हेल्दी लाइफ होनी चाहिए। जिनका बीपी हाई हो उनकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? की दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित होनी चाहिए। सुबह से शाम तक का जो उनका दिन है वो पैक्ड होना चाहिए, अनुशासन की लाना चाहिए। सुबह जल्दी उठें, उठ करके पाएं, वॉक करें, और वॉक करने के बाद अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन प्राणायाम जरूर करें, चंद्र भेदी करें, शीतली शीतकारी करें। उसके बाद थोड़ा शवासन, योग निद्रा जरूर करें। और अपना जो रूटीन है सुबह का, शुरुआत करें हमेशा जूस के साथ, फ्रूट डाइट के साथ। दोपहर में सैलेड लें, स्प्राउट्स लें, 3-4 बजे आपको मैंने बताया नारियल पानी लें, और रात का भोजन बहुत हल्का होना चाहिए, फलाहार ले सकते हैं। और जो लोग ज्यादा कमजोर है, नहीं कर सकते हैं डाइटिंग, मान लो नहीं कर सकते हैं, इतना ज्यादा रोटी नहीं छोड़ सकते हैं, तो मिस्सी आटे की रोटी ले सकते हैं इसमें आप, जिसमें सब्जियां डाल लें, घिया कद्दूकस करके डाल लिया, जुकीनी, आजकल हरा पेठा बहुत आ रहा है मार्केट में, वो आप ले सकते हैं, या तोरी है, घिया है, कुछ भी चीज उसमें कद्दूकस करके रोटियों के अंदर डाल लें, तो वो रोटी आपकी हल्की हो जाएगी, सुपाच्य हो जाएगी और जल्दी डाइजेस्ट होगी। एक ही आटे की रोटी खाने की बजाय मल्टीग्रेन आटा रखें, मोटा पिसवाएं, और उसकी आप रोटी इस्तेमाल करें। अगर ज्यादा कमजोरी है शरीर में और आप फलाहार रसाहार नहीं कर पाते हैं, तो एक टाइम पका हुआ भोजन ले लें, पूरे दिन भर में सुबह से शाम तक एक टाइम पका हुआ और 2 टाइम ईटिंग। इससे आपका ब्लड धीरे धीरे, जो एसिडिक हो गया था, वो एल्कलाइन होना शुरू हो जाएगा, और जब ब्लड आपका एल्कलाइन हो जाएगा तो धीरे धीरे आर्टरीज आपकी खुलनी शुरू हो जाएंगी, हमारी धमनियां बंद होनी शुरू हो जाती हैं, वहां हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को चाय कॉफी को बिल्कुल पहले दिन से ही स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि चाय कॉफी पीने से उनकी तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकती है। शराब पीना, स्मोकिंग करना, स्ट्रेस में रहना, ये सब उनको स्टॉप करना पड़ेगा। एक सात्विक लाइफस्टाइल को फॉलो करना है कि सुबह से शाम तक हमारा सात्विकता भरा जीवन होना चाहिए, चाहे विचार हो, चाहे हमारा रहन सहन हो, चाहे प्राकृतिक चिकित्सा का योग में जीवन हो। क्या ये अनुवांशिक बीमारी है? मैं किसी भी बीमारी को अनुवांशिक नहीं मानती वंदना जी, क्योंकि बीमारी अनुवांशिक नहीं होती, हमारी किचन अनुवांशिक होती है। जो खाना हमारे माता पिता खाते हैं वही बच्चों को आदत हो जाती है, उसी में उन्हें आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि पेरेंट्स को है बीपी की प्रॉब्लम तो बच्चों को भी आएगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ, किसी भी रोग के अंदर नहीं मानती। 1-8% हो सकता होगा कि ऐसा होगा, जैसे किसी माता पिता के बाल जल्दी सफेद हो जाते हैं या गंजे हो जाते हैं, कई बार बच्चों के भी वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। लेकिन मोस्टली बीमारियों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और वो आपके हाथ में है। योग और प्राकृतिक चिकित्सा का 7 दिन का कोर्स, किसी भी तरह की आपकी अनुवांशिक बीमारियां हैं या आप समझ रहे हैं कि ये तो जाने वाली नहीं है, लाइफ टाइम के लिए दवाइयां खानी पड़ेगी, उन्हें आप प्राकृतिक चिकित्सा और योग से असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकते हैं।
डॉक्टर विजाता, कई लोग घरेलू इलाज अपनाते हैं, लेकिन उनसे क्या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं? वंदना जी, इस सवाल का जवाब ऐसे ही है कि कुछ हद तक तो हमें रिलैक्स मिल जाता है। बहुत छोटी मोटी हम चीजें करते रहते हैं घर में अप्लाई, तो उनसे थोड़ा बहुत असर तो मिल सकता है। लेकिन जब ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई हो तो अच्छा है कि आप पहले तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, पूरा अपना चेकअप करवाएं, एंजियोग्राफी वगैरह भी करवा सकते हैं। और टाइम पे सॉल्यूशन जरूर करें, क्योंकि कई बार टाइम निकल जाता है, हम सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं उसका। तो टाइम रहते बीपी का इलाज जरूर कर लें। ये ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम क्रिटिकल हो जाए, हार्ट अटैक में, पैरालाइज में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका समय रहते आप इसको लाइटली ना ले बिल्कुल भी, कि बीपी बढ़ा हुआ है, अक्सर थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। उपचार ही इसका समाधान है। रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर रेस्ट, नेचुरोपैथी के द्वारा और अपनी डाइट के द्वारा आप इसको पूरी तरह से जड़ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम छोटे मोटे नुस्खे अपनाते रहते हैं, सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा इस तरह से। कई बार प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते काफी क्रिटिकल हो जाती है, तो इसको अनदेखी ना करें। इसको ही नहीं, किसी भी रोग को, शरीर के अंदर कोई भी रोग बढ़ रहा है, उसकी अनदेखी कभी भी ना करें। किस वक्त डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या किस वक्त बीपी चेक कराना चाहिए? कैसा फील हो जब कराना चाहिए? जब कभी आप सीढ़ियां चढ़ रहे हो और आपकी सांस फूले, सबसे पहला सिम्टम यही होता है कि जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं या सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हमारी सांस फूलनी शुरू हो जाती है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि मेरी सांस पहले से ज्यादा फूल रही है, तभी आप डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरा हार्ट का चेकअप करवाएं। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, कितनी प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन के नाम पे बेशक आप कोशिश यही करें, क्योंकि डॉक्टर कई बार डरा देते हैं। जाते ही बोलेंगे आपकी तो आर्टरीज बंद हो रही हैं, आपको तो अभी तुरंत ही स्टंट डलवाना पड़ेगा या बाईपास करवानी पड़ेगी। मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि हमें तो डरा दिया गया जाते ही। आप एक बार बड़ी तसल्ली से चेकअप करवाने के बाद घर आ जाएं और उसको सोच लें कि अब मुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अगर इतनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी है पेशेंट की, कई बार 90% ब्लॉकेज भी नेचुरोपैथी से पूरी तरह खुल जाती है और हम तुरंत उस टाइम ऑपरेट करवा देते हैं या स्टंट डलवा देते हैं। तो अचानक से डिसीजन नहीं लेना आपको। आप बड़े शांति से सोच करके, समझ करके कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसको रिवर्स किया जा सकता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा से, आयुर्वेद से, तो पहले ऑप्शन आप उसको रखें बजाय इसके, क्योंकि उसके बाद काफी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, पहले जैसा शरीर तो रह नहीं पाता है। इसलिए प्रायोरिटी हमेशा, कोई भी बीमारी है, आप योग, प्राकृतिक चिकित्सा को दें। बाद में वो तो लास्ट ऑप्शन है, ऑपरेशन वाला जो काम है वो बाद में भी किया जा सकता है, लेकिन ये नेचुरोपैथी और योग का काम फिर आपसे होगा ही नहीं। स्टंट डल गया, आपकी सर्जरी हो गई है, उसके बाद तो आपको बिल्कुल ही रेस्ट पे रहना पड़ जाता है। कोई आपको ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई ज्यादा एक्सेस में कोई काम ही नहीं करना होता है। तो हमारी बॉडी एक तरह से कट पिटने के बाद पहले जैसी नहीं रह जाती है। इसलिए पहला ऑप्शन यही रखें कि योग प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक करें। कितनी भी परसेंटेज ब्लॉकेज हो आपकी, आप उसको खोल सकते हैं, लेकिन उसका एक मेथड है, तरीका है। उसको किसी प्राकृतिक चिकित्सालय में जाकर के, किसी नेचुरोपैथ से, आयुर्वेदाचार्य से, योगाचार्य से परामर्श करके आप सॉल्व कर सकते हैं। डॉक्टर विजाता, आप हमसे जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।